हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की थी जो कि क्लास 9th का है, चैप्टर नंबर 3 है। 3 की जो है मैंने एक्सरसाइज तक डिस्कस कर लिया था। अब आगे मुझे एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करना है। इससे पहले के सारे एग्जाम्पल, सारे पॉइंट्स और हर एक लाइन को हमने डिस्कस कर रखा है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। ये आपका कह रहा इन विच, ये आपका क्या कह रहा कि इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सेस डू ईच पॉइंट आपका क्या है, -2,4, -3,-1, -1,0, 1,2 एंड -1,-5 लाइस। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट या किस एक्सेस पे है। और दूसरी पॉइंट हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है इस चीज़ को कि हाँ क्या ये सही है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन मेन, आपका जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन क्या है कि किस क्वाड्रेंट और किस एक्सेस पे ये पॉइंट्स लाई करेगा, ये हमें बताना है। तो चलिए वो हम देख लेते हैं। इसको बताने के लिए आपको हमने क्या बताया था, आपको सिर्फ साइन देखना है। आपको सिर्फ साइन देख के बता देंगे कि किस में कौन सा कोऑर्डिनेट में क्या है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम इसको ए कहते हैं तो ए जो है आपका दे रखा -2,4, -2,4। और इसको अगर हम इसकी साइन देखें तो यह है माइनस कॉमा प्लस। अब देखिए माइनस कॉमा प्लस ये आपका किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ये आपका किस में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया। पॉइंट नंबर हम बी देख लेते हैं। पॉइंट बी जो है वो आपका कह रहा कि 3, -1। इसमें आपका क्या है, पहला प्लस, दूसरा माइनस है। ये आपका फर्स्ट प्लस एक्स एक्सेस प्लस और वाई एक्सेस माइनस कहां पे होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये आपका किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। पॉइंट सी देख लेते हैं। पॉइंट सी कह रहा -1 और 0। -1 मतलब हो गया ये माइनस, और 0 का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन पे। 0 मतलब क्या हो गया, ओरिजिन पे। अगर हम 0 की बात करें तो वो ओरिजिन है। ओरिजिन यहाँ पे किस पे, वाई एक्सेस पे ये ओरिजिन है। और माइनस किस पे है, माइनस एक्स एक्सेस पे। तो ये कहां पे होगा आपका, ये होगा एक्स एक्सेस, या आप क्या कहोगे एक्स डैश एक्सेस। कहां पे होगा, निगेटिव कंडीशन, निगेटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें डी की, तो वो आपका होगा 1,2। ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि ई है, वो है आपका -3 और -5। ये देख लेते हैं। इसमें क्या आपका माइनस कॉमा माइनस, और माइनस कॉमा माइनस किस में होगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आपको बताना था, बहुत ही सिंपली आप इसको बता सकते हैं, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं हुई। अब अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक। तो हम पहले इन पॉइंट्स को, जैसे यहाँ पे तो जगह कम है, या हम इरेज कर ले, इरेज करके भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम इरेज कर लेते हैं पहले इन सबको, उसके बाद हम वेरीफाई करके देख लेते हैं कि किस में कौन सा आ रहा है, या जो हमने बताया वो सही है या नहीं। तो पेपर में जो है आपका 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आता है। और अगर उससे ज़्यादा पूछा जाता है तब ये पूछा जाता है कि हाँ मतलब पॉइंट को लोकेट कीजिए। तो पॉइंट लोकेशन के लिए हम वेरीफाई करने के लिए हम एक पहले कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका एक्स डैश है। ये जो पॉइंट है आपका ये 0 होगा,
इस पॉइंट से हम ऊपर चलते हैं, ये आपका y होगा और ये नीचे आपका यहाँ पे मान लीजिए ये आपका y डैश होगा। ठीक, ये आपका 0 है। 0 के बाद अगर हम इसको कहें 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 है, -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 0 है, 1 माइनस का -2 -3 -4 -5। ठीक, ये आपका कोटेशन प्लेन आपने बना लिया। अब हम इसमें पॉइंट को दिखाते हैं। तो पॉइंट आपका देखिए पहला क्या है, पहला है -2 एंड +4। -2 +4 किस में था, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में था। यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेते हैं, जैसे इधर वाले कोटेशन प्लेन ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड होगा और ये आपका फोर्थ होगा। हमने क्या कहा था कि ये जो पॉइंट है आपका, कौन सा पॉइंट है ये, -2, 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो -2 यहाँ पे है, देखिए -2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। ये जो आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका क्या होगा, -2, 4। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है। ये क्या है, 3, 1 माइनस का, तो 3 यहाँ पे है, कहाँ पे आपका 3 आपका यहाँ पे है और 1 कहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे है, तो आप 1 कहाँ पे आप रखोगे, ये वाला पॉइंट आपका 1 होगा। ये क्या होगा आपका x एक्सेस पे 3 और -1 होगा y एक्सेस पे, ये देखिए, और यहाँ पे बना लीजिए, ये आपका होगा 3, -1, ये किस में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये भी सही है, वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपका क्या था, ये -1, 0, तो 0 y एक्सेस पे यहाँ पे है और -1 x एक्सेस पे कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आपका क्या है कि -1, 0, जो कि किस एक्सेस पे है, x एक्सेस के निगेटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद 1, 2, तो ये 1 है और ये पॉइंट जो है आपका, मतलब जैसे ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका 2 है और ये आपका यहाँ पास जो है ये होगा 1, मतलब अच्छा सॉरी 1, 2 आपको दिखाना है ना, 1 पहले x एक्सेस पे 1 यहाँ पे और y एक्सेस पे 2, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका क्या होगा, 1, 2, ये आपका किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। -3, -5, -3 कहाँ पे है, ये देखिए -3 है और -5 कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो ये जो आपका क्या होगा, -3, -5, ये आपका किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये आपको क्या बताना था कि वेरीफाई करना था। आपने पॉइंट्स यहाँ लोकेट किया है, आप सारे पॉइंट्स को अगर आप गौर से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही है। फर्स्ट पॉइंट नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पे है और वो है -2, 4। सेकेंड पॉइंट जो है -3, 1 है, जो कि आपका कहाँ पे है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। -1, 0 जो है ये आपका पॉइंट सी है, जो कि आपका x एक्सेस पे निगेटिव डायरेक्शन में है। 1, 2 जो है ये आपका डी है, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और पॉइंट ई जो है वो आपका -3, -5 है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे वेरीफाई भी कर चुके हैं और आपने किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है ये भी आपने पता लगा लिया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट x एंड y गिव्स इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन
choosing suitable unit on the distance on this axis in suitable unit 1 centimeter 1 unit on x axis। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पे टेबल में दे रखा है x और y। आप इस x और y को क्या कह सकते हैं, ये आपका x और y जो है ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं x, y को लिखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, पहला आपका क्या होगा -2 और 8, दूसरा आपका होगा 0 और -1.25, तीसरा आपका होगा 1,3, चौथा है आपका 3,1। बस यही आपका है। देखिए यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट और है आपका, फर्स्ट तो है 2,8, सेकेंड है आपका 1,-1,7 ये तक है। मतलब आपका क्या है कि x एक्सेस पे अगर आप बात करते हो तो x एक्सेस पे आपको 0 चाहिए, मिडिल में एक तरफ पॉजिटिव आपको 3 चाहिए और निगेटिव में आपको -2 चाहिए। y एक्सेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको 8 चाहिए और निगेटिव डायरेक्शन में आपको कितना चाहिए, निगेटिव डायरेक्शन में आपको 1 ही चाहिए। मतलब मान लीजिए कि 2 तक आप निगेटिव डायरेक्शन में आराम से दिखा सकते हैं, दिखा दीजिएगा 2 तक। तो हम इस क्वेश्चन के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। जैसे ये हो गया तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, स्पेस करने से हमें वो मिल जाएगा। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। चलिए कार्टेशियन प्लेन हम बनाते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक y एक्सेस खींचते हैं सबको, कि y एक्सेस ही आपका यहाँ पे बहुत लंबा बनेगा। y एक्सेस आपका बहुत ही अच्छा खासा बनेगा, 8 तक आपको जाना है। सॉरी, यहाँ बनाते हैं। ये जो है आपने एक y एक्सेस बनाया जो कि आपका कहाँ से है, यहाँ से मान लीजिए y और इस तरह तक, यहाँ तक आपने कहा y डैश। उसके बाद आप यहाँ से ये आपने कहा x, ये आपका 0 कर दीजिए इसको, ये आपने कहा x डैश। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से 0 से x एक्सेस पे कितना चलना है, 3 चलना है। x एक्सेस 0 से आपको x एक्सेस पे कितना चलना है, 3 चलना है। तो हम 3 की तरफ देखते हैं कि 3 कहाँ जा रहा। ये जो है पॉइंट, जैसे मैंने कहा ये है आपका। तो पहले y एक्सेस पे देख लेते हैं। y एक्सेस पे हमने कहा ये हमारा 1 होगा, ये हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया 8। ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये आपका 0, -1, -2, -3, -3 के बाद -4, ये आपका 0 है, -1, -2, -3। ठीक, ये आपने पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन बना लिया। इसमें आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ओके, तो अब हम पॉइंट्स दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये आपका पॉइंट्स है। पॉइंट्स पहला क्या है आपका, पहला पॉइंट्स आपने लिखा है कि
2,8, माइनस का 2,8, माइनस का 2 तो यहाँ पे है और 8 कहाँ पे है पॉजिटिव का, पॉजिटिव 8 आपका यहाँ पे है। तो ये जो पॉइंट आया आपका ये आया माइनस का 2,8। ओके, उसके बाद है माइनस का 1,7, माइनस का 1,7 बहुत ही आसान है, माइनस का 1 यहीं पे है और 7 जस्ट इसके नीचे ही है। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा ये आएगा आपका माइनस का 1,7। उसके बाद आपका आएगा 0, माइनस का 1.25, ये तो 0 आपका यहीं पे होगा 1 पॉइंट, ये आपका आएगा 1.5 और 1.5 का आधा 1.25, मतलब ये जो पॉइंट होगा ये आपका आएगा 0, माइनस का 1.25, मतलब 1.5 का भी आधा 1.25 होगा। उसके बाद आपका 1,3, 1 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, ये जो पॉइंट आपका आएगा यहाँ पास वो आएगा आपका 1,3। उसके बाद आएगा 3, -1, पॉजिटिव 3 नेगेटिव -1, ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका 3, -1। ये आपने सारे प्लॉट दिखा दिए। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानोगे, उस 1 यूनिट के हिसाब से आप करोगे। हमने यहाँ पे ध्यान देना है आपको स्केल, मतलब यूनिट लेने का। टेबल यूनिट आपका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा। उसके बाद आपको एक्स एक्सेस पे कितना चाहिए, वाई एक्सेस पे कितना चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के। ऐसा ना हो कि आपने ग्राफ खींचा या कोटेशन प्लेन बनाया और 8 जो है वाई एक्सेस का आप दिखा ही ना पाओ। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखते हुए हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल को आप डील करोगे। अगर आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त को भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।